यस, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द 5 मिनट सेशन। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर स्पीच के 4 प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहला है अनुश्रुत वाक्य, दूसरा है प्रवर्धित वाक्य, तीसरा है परिणामकारी वाक्य और फोर्थ है हमारा लंबित वाक्य। अब ये चीज़ें क्या होती है, डिक्टेटरी स्पीच क्या होती है, प्रोलॉन्ग्ड क्या होती है, प्रैग्मेटिक क्या होता है और प्रोट्रैक्टेड जो होता है ये स्पीच क्या होती है। अब आप ये सोचोगे ये कौन सा टॉपिक है, तो देखो ये हमारे CDP यानी कि बाल विकास के अंदर भी पूछा जाता है और एक एग्जाम में ये पूछा भी गया और साथ ही ये चीज़ें आपके हिंदी में भी पूछी जा सकती है। ठीक है, और इसी से रिलेटेड विकृति भी होते हैं, डिसऑर्डर्स भी होते हैं। तो इन चारों चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं। डिसऑर्डर ऐसे ही हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब वाक्य यानी कि स्पीच से रिलेटेड है, बातचीत से रिलेटेड है। ठीक है, बच्चे किस तरीके से किसी भी चीज़ को गेन करते हैं, किसी भी चीज़ को कवर करते हैं, उन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो है आज का सेशन हमारा होने वाला है। सबसे पहले यदि हम लोग अनुश्रुत वाक्य की बात करें, इससे यदि डिक्टेशन को हम लोग अपनी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो डिक्टेशन क्या होता है। नॉर्मली हमारी लैंग्वेज में डिक्टेशन का मीनिंग होता है चीज़ों को नोट डाउन करना। तो ये डिक्टेशन स्पीच क्या होती होगी, यहाँ पर टीचर जो है कुछ भी बोलता है, बच्चा क्या करता है उन चीज़ों को नोट डाउन करता है। आप चाहे तो ये पूरा पढ़ सकते हैं। डिक्टेशन इज एन असिस्टिव टेक्नोलॉजी टूल्स दैट कैन हेल्प किड्स विथ राइटिंग इश्यूज। जहाँ पर बच्चों को लिखने संबंधी समस्या होती है वहाँ पर टीचर उन्हें क्या करवाता है, सारी चीज़ें बोल बोल कर नोट डाउन करवाता है। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, स्पीच टू टेक्स्ट स्पीच बोला जाता है। ठीक है, वॉइस टू टेक्स्ट इसको बोला जाता है। स्पीच रिकॉग्निशन इस डिक्टेशन को यहाँ पर बोला जाता है। स्पीच रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है, जो भी बोला जा रहा है उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको समझना, देन चीज़ों को क्या करना, डिक्टेट करना, नोट डाउन करना। ठीक है, तो इस प्रकार के वाक्य को क्या बोला जाता है, अनुश्रुत वाक्य। यदि आप अनुश्रुत का भी अपनी भाषा में ट्रांसलेट करेंगे तो अनुश्रुत का मतलब होता है, श्रुत का मतलब हो गया सुनना, सुनकर चीज़ों को नोट डाउन करना हमारा डिक्टेशन स्पीच यहाँ पर कहलाएगा। ठीक है, क्या क्या चीज़ें इसमें समझ में आती है। सबसे पहला लाइन में यहाँ पर हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ। डिक्टेशन इज एन असिस्टिव टेक्नोलॉजी, ये एक प्रकार की असिस्टिव टेक्नोलॉजी होती है, एक प्रकार का टूल होता है जो क्या करता है, बच्चों को राइटिंग लिखने संबंधी जो परेशानियाँ होती है उनको दूर करने के लिए इस टूल का या फिर डिक्टेशन स्पीच का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। मान लो आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है तो टीचर क्या कर रहा है, टीचर वहाँ पर आपको बोल बोल कर चीज़ों को नोट डाउन करवाने की कोशिश कर रहा है। दूसरा है विथ डिक्टेशन टेक्नोलॉजी किड्स कैन राइट वर्ड्स बाय स्पीकिंग देम अलाउड। यहाँ पर बच्चे जो है बोल बोलकर उन शब्दों को लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जब उनके सामने जो है, बच्चों के सामने जब शब्दों को बोला जाता है तो बच्चे क्या करते हैं, उनको सुनते हैं, श्रुत करते हैं, मतलब श्रवण करते, सुनते हैं, देन उनको लिखना स्टार्ट करते हैं। इसको क्या क्या बोला जाता है, स्पीच टू टेक्स्ट बोला जा सकता है, वॉइस टू टेक्स्ट बोला जाता है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन बोला जा सकता है। तो ये सारे इस डिक्टेशन स्पीच के अनदर नेम हो गए। राइट, समझ में आ गया अनुश्रुत वाक्य क्या होती है। इसका एक क्वेश्चन भी करेंगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जानी है कि क्वेश्चन इसके बनते कैसे हैं। दूसरा आता है प्रवर्धित वाक्य क्या होती है, प्रोलॉन्ग्ड स्पीच क्या होती है। द स्पीच यू हैव लर्न इज कॉल्ड प्रोलॉन्ग्ड स्पीच, मतलब एक ऐसी स्पीच जो हमने सीखी है वो हमारी प्रोलॉन्ग्ड स्पीच यहाँ पर कहलाएगी। कैसे, दिस स्पीच पैटर्न इज अ थेरेपी टेक्निक विच इज़ यूज्ड टू एलिमिनेट स्टर्निंग। नाउ यू आर यूज्ड प्रोलॉन्ग स्पीच टू ट्राई टू एलिमिनेट यूर स्टर्निंग इन द स्पीकिंग सेशन। हम लोग जो ये अच्छे तरीके से बोल पा रहे हैं तो ये क्या है, ये प्रोलॉन्ग्ड स्पीच या फिर जो है प्रवर्धित वाक्य यहाँ पर कहलाती है। ठीक है, ये जो नॉर्मली अपन बातचीत कर पा रहे हैं, मैं आपको कुछ सिखा पा रही हूँ, आप कुछ सीख पा रहे हैं, आप अपने से किसी दूसरे को सिखा पा रहे हैं, तो ये नॉर्मल जो हमारी बातचीत चल रही है ये एक टेक्निक है। इसे क्या बोला जाएगा, प्रवर्धित वाक्य यहाँ पर बोला जाएगा। इस टेक्निक का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, इस टेक्निक का प्रयोग किया जाता है स्टर्निंग को रोकने के लिए। स्टर्निंग का हिंदी मीनिंग क्या होता है, हकलाना। बच्चा यदि हकलाता है, ठीक है, तो इस चीज़ को बच्चा कम हकलाए या फिर वो हकलाना भूल जाए, इसको रोकने के लिए प्रोलॉन्ग्ड वाक्य का प्रयोग यहाँ पर, या फिर प्रोलॉन्ग्ड स्पीच जो है इसका प्रयोग, या फिर प्रवर्धित वाक्य जो है इसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। अब कैसे किया जाता है, बच्चा बहुत ही हकला रहा है तो उसको क्या किया जाता है, उसको प्रोलॉन्ग्ड स्पीच के माध्यम से बड़े बड़े शब्द बोलने को बोला जाता है और तब तक बोलने को बोला जाता है जब तक कि उसके अंदर कुछ सुधार दिखने न लग जाए। ठीक है, बच्चा क्या करता है, हकलाने में कुछ शब्द बोलता है फिर अटक जाता है, फिर कुछ शब्द बोलता है फिर अटक जाता है, ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रवर्धित वाक्य के माध्यम से या फिर प्रोलॉन्ग्ड स्पीच के माध्यम से उसको यहाँ पर प्रैक्टिस करवाई जाती है। ठीक है, प्रैक्टिस करवा करवा कर उसका जो ये हकलाना यहाँ पर बंद एटलीस्ट कम किया जा सकता है। बंद भी ना हो तो एटलीस्ट थोड़ा कम तो यहाँ पर प्रोलॉन्ग्ड स्पीच के माध्यम से हो सकता है।
समझ में आया? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा अनुश्रुत वाक्य क्या होती है, ठीक है, यही पढ़ा था। अनुश्रुत वाक्य क्या होती है, डिक्टेशन क्या होता है, तो जहाँ पर बच्चों को चीज़ें नोट डाउन करवाई जाती, बोल बोल कर उनसे सारी चीज़ें लिखवा दी जाती, क्योंकि बच्चों को क्या होते हैं, लेखन संबंधी कौशल उनका अच्छे से विकसित नहीं होता है, राइटिंग इश्यूज बच्चों को यहाँ पर होते हैं। फिर दूसरा हमने पढ़ा, दूसरा हमारा प्रकार था प्रोलॉन्ग्ड स्पीच या फिर प्रवर्धित वाक्य। जो नॉर्मल हम लोग बातचीत करते हैं ये सारा प्रवर्धित वाक्य प्रोलॉन्ग्ड स्पीच के अंदर आता है। यदि किसी बच्चे के अंदर स्टर्निंग संबंधी समस्या है, हकलाने संबंधी समस्या है, तो इस समस्या को दूर करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, किस स्पीच का प्रयोग किया जाता है, प्रोलॉन्ग्ड स्पीच का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, राइट। तीसरा प्रकार हम लोग देखते हैं परिणामकारी वाक्य या फिर प्रेगामेटिक स्पीच किसे कहा जाता है। तो प्रेगामेटिक स्पीच के अंदर क्या होता है, देखो, प्रेगामेटिक लैंग्वेज इज द यूज ऑफ एप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन इन द सोशल सिचुएशन, नोइंग व्हाट टू से, हाउ टू से इट एंड व्हेन टू से इट। प्रेगामेटिक लैंग्वेज इन्वॉल्व 3 मेजर स्किल्स यूजिंग लैंग्वेज फॉर डिफरेंट पर्पस सच एज ग्रीटिंग, हेलो। यहाँ पर क्या चीज़ें बताई गई है, प्रेगामेटिक, इसे एक यथार्थवादी वाक्य भी बोला जा सकता है, ठीक है। यथार्थवादी मतलब एक प्रॉपर वे में कम्युनिकेशन यदि बच्चा या व्यक्ति कर पा रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं परिणामकारी वाक्य या फिर प्रेगामेटिक स्पीच या फिर यथार्थवादी वाक्य आप उसको बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर एक रियलिस्टिक चीज़ें आप इसको बोल सकते हो। रियलिस्टिक चीज़ें आप यदि सामने वाले के सामने पेश कर रहे हो, प्रैक्टिकली आप लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें प्रेगामेटिक स्पीच या फिर परिणामकारी वाक्य के अंदर आ जाती है। जैसे कि कोई भी ग्रीटिंग वगैरह हो गया, आई सेड गुड नाइट, मैंने आपको बोला हेलो, गुड मॉर्निंग या फिर गुड इवनिंग, कोई भी ग्रीटिंग वगैरह हो गई, या कोई भी अच्छी चीज़ें जिसकी वजह से आपकी लैंग्वेज में कुछ इम्प्रूवमेंट दिखे, या फिर ऐसी चीज़ें कि हमारी लैंग्वेज दूसरों से थोड़ी अलग दिखे, तो वो सारी चीज़ें प्रेगामेटिक स्पीच के अंदर यहाँ पर आती है, ठीक है। तो प्रेगामेटिक स्पीच क्या हो गया, प्रेगामेटिक लैंग्वेज क्या हो गया, ये क्या है, एक प्रकार का एप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन है जहाँ पर आप सोशल सिचुएशन में जाकर इसका प्रयोग करते हैं। कहाँ पर आपको किस तरीके से शब्दों का प्रयोग करना है, किस तरीके से करना है, ये सारी चीज़ें प्रेगामेटिक स्पीच के अंदर काउंट की जाती है, ठीक है। अब इसी तरीके से एक प्रेगामेटिक डिसऑर्डर भी होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रेगामेटिक स्पीच तो समझ में आ गई कि समाज के सामने या फिर लोगों के सामने कैसे बातचीत की जाती है, तो ये तो प्रेगामेटिक स्पीच या फिर परिणामकारी वाक्य हो गया। अब इसकी विकृति क्या होगी, बहुत सारे बच्चे ना ऐसे होते हैं जैसे कि वो किसी के फ्यूनरल में गए हैं, कहीं पर किसी के मौत में बैठने के लिए गए हैं, तो वो वहाँ पर ना एक नॉर्मल या फिर अप्रोप्रिएट बिहेवियर वो नहीं दे पाते हैं। जैसे कि हम कभी ऐसे प्लेस पर जाते हैं तो वहाँ पर शांत बैठना चाहिए, या फिर हंसना, खेलना, मस्ती करना, वो सारी चीज़ें नॉर्मली नहीं होती है। लेकिन यदि व्यक्ति के अंदर प्रेगामेटिक डिसऑर्डर है तो वो अजीब सा बिहेव वहाँ पर करेगा, कुछ बोलना है कुछ बोलकर आ जाएगा, अपने व्यवहारों पर उसका नियंत्रण नहीं रहेगा, अपनी बोली पर उसका कंट्रोल नहीं है। ऐसे बच्चे भी होते हैं जहाँ पर उन्हें पता नहीं होता है कि जैसे कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं, अपनी बात को काट कर वो अपनी बात बीच में रख देते हैं, ठीक है। उस बात को कंप्लीट ही नहीं किया कि अगली बात को वो लेकर आ जाएंगे, मतलब उनका स्पीच से रिलेटेड कुछ यहाँ पर डिसऑर्डर होता है, जिसे हम लोग प्रेगामेटिक डिसऑर्डर के नाम से समझते हैं, ठीक है। इसके अंदर और प्रकार भी हो सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारे डिसऑर्डर को मिलाकर भी हम लोग यहाँ पर उसको प्रेगामेटिक स्पीच डिसऑर्डर बोल सकते हैं, ठीक है। आगे की हम लोग बात करते हैं, अगला प्रकार है लंबित वाक्य या फिर प्रोट्रैक्टेड स्पीच क्या होती है। देखो, एनीथिंग प्रोट्रैक्टेड इज लास्टिंग लॉन्गर देन यू वुड लाइक, अ स्पीच दैट सीम्स टू गो ऑन फॉर एवर इज प्रोट्रैक्टेड। क्या चीज़ यहाँ पर बोली कि लंबित वाक्य से ही समझ में आ रहा था कि कोई भी बात ऐसी है जो अनयूजुअल है या फिर इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बोलने की, फिर भी सामने वाला बोले जा रहा है बोले जा रहा है, बहुत लंबा बोले जा रहा है, तो उसे प्रोट्रैक्टेड स्पीच यहाँ पर बोला जाएगा। लॉन्गर देन यूजुअल, नॉर्मली हमें कैसा करना चाहिए, नॉर्मली हमें प्रवर्धित वाक्य करनी चाहिए, बिल्कुल जैसा बोलना है वैसा हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल बोल रहे हैं, रियलिस्टिक बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ें होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तो बहुत ही अलग ही वे में चली गई। हम लोग बोलते बोलते इतना बोलने लग गए कि सामने वाला इरिटेट हो गया है, सामने वाला परेशान हो गया है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, ये सारी चीज़ें लंबित वाक्य या फिर प्रोट्रैक्टेड स्पीच के अंदर इनको काउंट किया जाता है, ठीक है। समझ में आया क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी? एक बार और हम लोग यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं चारों चीज़ों को, फिर एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला प्रकार क्या पढ़े थे हम लोग, अनुश्रुत वाक्य पढ़े थे, यानी कि डिक्टेटेड स्पीच पढ़े थे, ठीक है। अब ये स्पीच क्या होती है, ये स्पीच वो होती है जहाँ पर बच्चों को राइटिंग इश्यूज होते हैं, लेखन संबंधी इशू होते हैं, तो उन इशू को सॉल्व करने के लिए, उनकी समस्या का समाधान करने के लिए टीचर या फिर ट्यूटर जो होता है बच्चों को सारी चीज़ें नोट डाउन करवाता है,
उसे हम लोग यहाँ पर अनुश्रुत वाक बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है प्रोलॉन्ग्ड स्पीच या फिर प्रवर्धित वाक क्या होती है। प्रवर्धित वाक वो वाक होती है जो प्रैक्टिकल यूज दिखाती है, यथार्थवादी प्रयोग बताती है। नॉर्मल जो हम लोग बातचीत करते हैं वो सारी प्रोलॉन्ग्ड स्पीच के अंदर आता है। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि स्टर्निंग जो होती है, बच्चे जो हकलाते हैं उसको दूर करने के लिए आप कौन सी विधि का प्रयोग करोगे, कौन सी स्पीच का प्रयोग करोगे, तो हम लोग यहाँ पर प्रवर्धित वाक जो है इसका यहाँ पर प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला आता है हमारा परिणामकारी वाक यानी कि प्रेगामेटिक स्पीच क्या होती है। तो देखो प्रेगामेटिक स्पीच से क्या चीज़ें समझ में आ रही है। प्रेगामेटिक एक तो कम्युनिकेशन, सोशल कम्युनिकेशन करने के लिए हम लोग यदि एक्स्ट्रा से यदि शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो सारी प्रेगामेटिक स्पीच के अंदर आती है। ठीक है, हाय हेलो, जिस तरीके से हम लोग ग्रीटिंग सैल्यूटेशन वगैरह के लिए जो शब्दों का प्रयोग करते हैं वो सारे हमारे प्रेगामेटिक स्पीच के अंदर आ जाएंगे। और अगला है हमारा लंबित वाक यानी प्रोट्रैक्टेड स्पीच। यहाँ पर क्या होती है, लंबित वाक वो बात होती है लाइक कोई बकवास शब्द बोलना, नॉनसेंस शब्दों का प्रयोग करना, या फिर इतनी लंबा बोलना कि सामने वाला परेशान हो गया, बोलते ही रहना, कंटिन्यू बोलते ही रहना, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, लंबित वाक यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, या फिर प्रोट्रैक्टेड स्पीच यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी चारों। अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग करते हुए या किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाते हुए बच्चे जो हैं या फिर स्टर्टरिंग जो बच्चे होते हैं इनकी समस्या से निपटा जा सकता है। अनुश्रुत वाक्य के माध्यम से, प्रवर्धित वाक्य के माध्यम से, परिणामकारी प्रेगामेटिक स्पीच के माध्यम से, या फिर लंबित वाक्य के माध्यम से। तो किस माध्यम से हम लोग जो हकलाते हुए बच्चे हैं उनकी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने देखा था कि जो प्रोलॉन्ग्ड स्पीच होती है, जो नॉर्मल स्पीच होती है, उसके माध्यम से जो है हम लोग बच्चे जो यदि हकलाते हैं या फिर स्टर्टरिंग करते हैं तो उस समस्या को हम लोग यहाँ पर उसके माध्यम से निपट सकते हैं। राइट, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रवर्धित वाक्य का मतलब क्या होता है, देर तक बोलना, लंबे समय तक बोलना। नॉर्मल जो एक वाक होती है प्रोलॉन्ग्ड स्पीच के अंदर यहाँ पर कंसीडर की जाती है, इसे हम लोग प्रवर्धित वाक बोलेंगे। और स्टर्टरिंग की समस्या से निपटने के लिए हम इसका प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं ओवर कर रहे हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।